नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि अमेरिका की ट्रंप इंतजामिया यानी ट्रंप प्रशासन ने कतर में हमास के साथ बातचीत की है। जी हां, यह सुनकर आपको ताज्जुब हो सकता है, बेहद अटपटा लग सकता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने, खबरों की माने तो यह बातचीत बेहद सीक्रेट रही है हमास और अमेरिकी प्रशासन के अफसरान के दरमियान। कहा जा रहा है कि इसका मकसद गजा में हमास के जरिए बंधक या यरगमाल बनाए गए अमेरिकी शहरियों की रिहाई है। मीडिया रिपोर्ट्स सूत्रों या जराये के हवाले से दावा कर रही हैं कि इस बातचीत की जानकारी इस्राएल को भी पहले से नहीं दी उनके सबसे करीबी दोस्त अमेरिका ने। कहा जा रहा है कि यह पहली बार है जब अमेरिका और हमास में सीधी बातचीत हो रही है। अमेरिका ने हमास को 1997 में दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। माना जाता था कि इसके बाद से अमेरिका और हमास के दरमियान बराह रास्त कोई राब्ता नहीं है। तो रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंतजामिया के बंधक मामलों के एक्सपर्ट या जो नुमाइंदे हैं एडम बोहलर, उन्होंने कतर के दोहा में हमास के लीडरान के साथ मुलाकात की है प्रेसिडेंट ट्रंप के नुमाइंदे के तौर पर। कहा जा रहा है कि यह बातचीत खास तौर से अमेरिकी बंधकों की रिहाई पर मरकूज थी। कहा तो यह भी जा रहा है कि अमेरिकी नुमाइंदे और हमास के लीडरान के दरमियान बंधकों की रिहाई के अलावा गजा में एक परमानेंट अमन समझौते या फिर पीस एग्रीमेंट पर भी बातचीत हुई है। माना जाता है कि अभी भी हमास के पास कुल 59 बंधक हैं, जिनमें से 5 अमेरिकी हैं। ऐसे में ट्रंप इंतजामिया की हमास के साथ सीक्रेट या खुफिया बातचीत एक ऐसा कदम है जो पिछली अमेरिकी सरकारों के रुख से अलग है। अब अमेरिका और हमास के दरमियान बातचीत के क्या मायने हैं, इसे समझना बेहद जरूरी है और इसके लिए हमने 2 खास एक्सपर्ट से बात की, उनसे तफसील से इस बात को समझने की कोशिश की। उन दोनों की अपनी अपनी राय है, अलग अलग राय है, उस पर हमने बहुत तफसील से उनसे बात की। जो कुछ बात की है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका का इख्तिदार संभालते ही हमास पर बरहम और उन्हें मिटा देने की लगातार धमकियां दे रहे प्रेसिडेंट ट्रंप आखिर क्यों हमास के साथ बैकडोर से ही सही बात कर रहे हैं, वो भी इस्राएल के बगैर? इसके जवाब तलाशने के लिए 2 एक्सपर्ट हमारे साथ थे। सबसे पहले आपको बताते हैं इंडियन थिंक टैंक इमेजिन इंडिया के प्रेसिडेंट और अमेरिकी चुनाव पर बेहद मकबूल किताबें लिख चुके रविंद्र सचदेवा इस बारे में क्या सोचते हैं। तो रविंद्र सचदेव साहब ने लाइव हिंदुस्तान को बताया कि यह सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है। रविंद्र सचदेवा के मुताबिक जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही यूक्रेन पर सख्ती दिखाई, रूस की तरफ नर्म दिखे, वो दोनों से बात कर रहे हैं, ऐसे ही अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में भी खुद को सेंट्रल पोजीशन में लाना चाह रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में भी ये जताना चाहता है कि उनका गजा मामले में पूरा दखल रहेगा और इसके लिए हमास से बात करनी पड़े तो भी करेंगे। रविंद्र सचदेवा कहते हैं कि ये अमेरिका की हमास की कैद में अपने सिटीजन के लिए प्रोएक्टिव अप्रोच है। अमेरिका अब गजा में चल रही बातचीत में अंदर तक जाना चाहता है। वो चाहता है कि आगे गजा मसले का कोई हल निकलता है तो उसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व रहे। इसीलिए वो सीक्रेट ही सही हमास से सीधे बात कर रहे हैं। सचदेवा कहते हैं कि इसमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए क्योंकि एक दौर में अमेरिका ने तालिबान लीडरशिप से भी बात की थी, जबकि अमेरिका और तालिबान की दुश्मनी जग जाहिर है। तो ये ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति का हिस्सा है, जिसमें जरूरी पड़े तो हमास से भी बात की जा सकती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
और अब हम आपको अपने दूसरे एक्सपर्ट की राय बताते हैं। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती साहब से जब हमने ट्रंप के नुमाइंदे यानी अमेरिका और हमास के दरमियान सीक्रेट बातचीत का मतलब समझने की कोशिश की तो उनकी राय रोबिंद्र सचदेव साहब से बिल्कुल अलग रही। बकौल शौकत भारती, अमेरिका को हमास से कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि उन्हें यह तो समझ आ ही गया है कि हमास को गजा में पावर से दबाया नहीं जा सकता। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पिछले दौर इख्तिदार में इसराइल और कुछ अरब मुल्कों के दरमियान अब्राहम एकॉर्ड कराकर हमास को अलग थलग करने की काफी कोशिश की थी, लेकिन यह दिख रहा है कि अरब देशों की अवाम और गजा के लोग हमास को खुद से अलग नहीं कर पाए। शौकत भारती कहते हैं कि अमेरिका यह भी देख रहा है कि इसराइल हमास और हिजबुल्लाह से अकेले अपने दम पर पार नहीं पा सकता और अमेरिका उनकी मदद के लिए मैदान में उतरने का कोई इरादा नहीं रखता। प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही अपने इलेक्शन कैंपेन में यही वादा करके आए हैं कि अमेरिका अपनी फौज दूसरों के लिए नहीं उतारेगा। भले ही प्रेसिडेंट ट्रंप हमास को तबाह बर्बाद करने की धमकी पर धमकी देते रहते हैं, लेकिन अपने नेचर से हटकर गजा का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी निकालना चाहते हैं और इसके लिए अमेरिका को हमास से बात करने से भी कोई गुरेज नहीं है। हमास को जो क्या नाम है, एक तरह से तालिबान जैसी और आप कहते हैं कि दाइश जैसी ऑर्गेनाइजेशन या अलकायदा जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर पेश किया जा रहा था। जैसा कि आपको पता है कि आईएसएस के लोगों के जो आईएसएस के लोग हैं वो जब लोगों को पकड़ते थे तो उनको पिंजड़ों के अंदर कैद करते थे, उनको टॉर्चर करते थे, उनकी गर्दन काटते थे। तो जो पिक्चर हमास की बनाई गई थी वो कि दाइश जैसी, अलकायदा जैसी, जबत अल नुसरा जैसी या क्या नाम है तालिबान जैसी, वो पिक्चर जो है सामने नहीं थी। अब उनको ये समझ में आ रहा है पूरी दुनिया को कि हमास जो लड़ाई लड़ रही है वो अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है। हमास 2006 में इलेक्शन जीत कर आ गई थी, लेकिन उसको हुकूमत नहीं करने दिया गया। तो अब दुनिया में एक मैसेज गया है कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमास अपने मुल्क की लड़ाई लड़ रही है। हमास जो है अलकायदा और दाइश और क्या नाम है तालिबान और जबत अल नुसरा और लश्कर क्या नाम है तैयबा और लश्कर जंगवी और सिपाही साहबा जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमास एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए अमेरिका ने उससे कांटेक्ट किया, बात की, और वो अब इस बात से जो है इजराइल बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि इजराइल तो ये चाह रहा है कि किसी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। लेकिन ये खबर कि अमेरिका के प्रेसिडेंट के नुमाइंदे हमास के लीडरान के साथ कतर में मिल रहे हैं, वो भी बहुत सीक्रेट तरीके से और इजराइल को बताए बगैर, अपने आप में बेहद खास हो जाती है। आपको बता दें कि हमास ने इस्राएली बंधकों को स्पेशल इवेंट रखकर आजाद किया। इसे दुनिया ने देखा, लेकिन एक अमेरिकी बंधक की रिहाई के लिए हमास ने समंदर के किनारे स्टेज सजाया था जिसमें गजा का किनारा नजर आता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये अमेरिकी आवाम और इंतजामिया को दिखाने की कोशिश थी कि गजा कितना खूबसूरत है और उसे बदसूरत बना दिया गया है। तो दीन दुनिया में ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए ताकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ सके। आपकी वजह से ही ये वीडियो आगे बढ़ पाता है हिंदी और उर्दू जानने वाले दर्शकों के बीच, दुनिया भर में नाजरीन के बीच। आपसे भी गुजारिश है कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसके साथ जुड़ा है 11 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स का भरोसा, उनका एतमाद। इमरान खान के साथ
आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और रमज़ान मुबारक में चल रही इबादतों में, अपनी दुआओं में हमारा भी ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।